इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.6 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों ही सेम पैटर्न पे हैं। पिछला क्वेश्चन जो हमने आपको बताया पिछले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 18, उसका भी पैटर्न ऐसा ही है। और इन दोनों ही क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स इंटू फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशियल ऑफ function f of x with respect to x is equal to e power x into function f of x plus इंटीग्रल कांस्टेंट c। मतलब अगर कंडीशन ऐसा हो, मतलब फंक्शन यदि इस प्रकार हो, तो इसका जो इंटीग्रल वैल्यू होता है वो e पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट हम c लिख लेते हैं। यहाँ हम प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्ट रूप से ये देख पा रहे हैं कि 1/x का जो डिफरेंशियल होगा वो -1/x² होगा, और इंटू ई पावर एक्स है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर देखते हैं। लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x² विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ, यदि हम मान लें कि फंक्शन f ऑफ x का वैल्यू 1/x के इक्वल है, देन तब क्या होगा, इसका जो डिफरेंशियल होगा वो कितने के इक्वल होगा, इन डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू -1/x² के इक्वल होगा, है ना। इसका डिफरेंशियल -1/x² के इक्वल होगा। अब इन दोनों के हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा दिया गया फंक्शन है वो इस रूप का है ना। तो लिखेंगे सो इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x² विद रिस्पेक्ट टू x इज form of integral of e power x into function f of x plus derivative of function f of x with respect to x। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि तब इसलिए इन दोनों के आधार पे हमने ये नतीजा निकाला कि ये जो हमारा फंक्शन है वो इस रूप का है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ लिखा सो इंटीग्रल ऑफ e power x into 1/x minus 1/x² with respect to x is form of integral of e power x into function f of x plus derivative of function f of x with respect to x। Now by using integral of e power x into function f of x plus derivative of function f of x with respect to x is equal to e power x into function f of x plus c। तब जो है इसके उपयोग से या इसका यूज करके हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ e पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x² विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, जो हमारा ये फंक्शन f ऑफ x है वो क्या है 1/x, और इससे किसका गुणा कर देंगे e पावर x का। तो e पावर x इंटू 1/x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, यानी इसका जो इंटीग्रल वैल्यू हुआ वो हुआ e पावर x इंटू 1/x प्लस c, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेम प्रोसेस हम इसके लिए भी लागू करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें न्यूमरेटर डिकम्पोज करना पड़ेगा और डेनोमिनेटर को दोनों के लिए दोनों ही पदों से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और फिर जो है इस फॉर्म में बना के और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, लिखेंगे आप यहाँ इंटीग्रल ऑफ x माइनस 3/x माइनस 1 होल पावर 3 इंटू ई पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर को हमें तोड़ना है, डिकम्पोज करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 1, x-3 है ना, तो x-1 लिख लेंगे। अभी और कितने की ज़रूरत है, -2 की,
यानी कहने का मतलब -3 को हमने डिकम्पोज कर लिया -1 और -2 में, और इंटू ई पावर एक्स लिख दिया, और होल अपॉन x माइनस 1 होल पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको आगे क्या करना है वो भी देख लेते हैं। आगे हम इसको इज इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई पावर x, है ना, और ये जो डिनोमिनेटर है वो इसके साथ, यहाँ आप एक कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेंगे, इसके साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और फिर इसके साथ इसको, ठीक है। तो जिससे ये हो जाएगा, इसके साथ इसको रखेंगे तो पावर 1 है, यहाँ पावर कितना है 3 है, तो रिड्यूस होगा इसका एक पावर, तो 1 अपॉन हो जाएगा x माइनस 1 होल पावर 2, माइनस है तो माइनस, और फिर इसके साथ इसको रखेंगे तो होगा 2 अपॉन x माइनस 1 होल पावर 3 और विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप देख पा रहे हैं कि इसका जो डिफरेंशियल होगा वो इसके इक्वल होगा, है ना। यहाँ मान लेंगे लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 होल पावर 2, ऐसा मानेंगे। और इसका जब डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा डिफरेंशियल ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल पावर 3 के इक्वल होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर रेज होता है ना। अब ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे कि ये था, है ना, या यूं कह लें कि ये फंक्शन ठीक वैसे ही है जैसे ये, है ना। तो फिर से हम वही लिखेंगे, सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन e पावर x इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 होल पावर 2 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x इज फॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ e पावर x इंटू f ऑफ x प्लस derivative of function f of x with respect to x. So are now by using this formula the integral value of this, है ना। तो वहाँ हम ये सेम पैटर्न, ये जो पैटर्न है ना, ये सेम ऐसे ही लिख लेंगे उसके लिए भी, और इसका इंटीग्रल वैल्यू फिर हो जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा, यहाँ हम लिख लेते हैं, इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, हम इसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो यही है, इंटीग्रल ऑफ x माइनस 3 इंटू ई पावर x होल अपॉन x माइनस 1 होल पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू हो जाएगा ई पावर x इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 होल पावर 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इसका ये इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा। सेम यही प्रक्रिया अपनाएंगे, बाकी मैंने बता ही दिया कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको उस फॉर्मूले को यूज करके और आप जो है उसको सॉल्व कर लेंगे।